Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the blood circulatory system. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है ब्लड क्या है। ओके, तो ब्लड क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। हेडिंग डालो ब्लड। सबसे पहली बात यहाँ लिखोगे, क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, दूसरी बात इस पे लिखेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, या इसे हम प्लाज्मा ही कह सकते हैं। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, किस चीज का बना होता है ब्लड? ये एक तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोड्यूस्ड इन द कहाँ बनता है ब्लड? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हिमेटो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन बोन मैरो। बोन मैरो। ओके, तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय और इन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल विच आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? HSC, है ना? इन्हें हम क्या कहते हैं? HSC। कहाँ पाई जाती हैं? बोन मैरो में। ओके, आगे देखेंगे। अगर हम बात करें हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, तो अगर मैन की बात करें, यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस। ह्यूमन में इसका अमाउंट कितना होता है अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें? ओके, तो मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, तो अगर मेल की बात जब हम करते हैं, तो मेल में कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से लेकर 5.5, या 5 से लेकर 5.5 लीटर, इतना ब्लड पाया जाता है। ओके, अगर फीमेल की बात करें, तो यहाँ 4.5 to 5 लीटर, है ना? 4.5 से 5 लीटर फीमेल में पाया जाता है और 5 से लेकर 5.5 लीटर मेल में पाया जाता है। ओके, तो कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, तो उनमें क्या होती है? कई सारी सेल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या 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 कहते हैं? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल या हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, जिनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, जैसे कुछ प्रिकर्सर सेल्स होती हैं और कुछ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है। ओके, तो अगर हम इरिथ्रोसाइट की बात करें, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट जो होता है, इसको कौन बनाता है?
रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट कहाँ से बनता है, ये इसको कौन बनाता है, ये बनाता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ओके, तो इरिथ्रोसाइट की बात करें, अब इरिथ्रोसाइट का फंक्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, O2 एंड CO2। तो इरिथ्रोसाइट जो होती हैं वो क्या करती हैं, CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट करती हैं इन द ब्लड स्ट्रीम। ओके, अगर इरिथ्रोसाइट की अगर नंबर देखा जाए, इनका नंबर हमारी बॉडी में कितना होता है, तो हमारी बॉडी में लगभग 4 से लेकर 6 मिलियन पर mm क्यूब। ओके, इतना इनकी मात्रा पाई जाती है हमारे बॉडी के अंदर। आगे देखेंगे, एक और सेल होती है जिसका नाम है मेगा कैरियोब्लास्ट। तो अब देखिए यहाँ दूसरी सेल आती है या दूसरा कंपाउंड आता है या ब्लड एलिमेंट आता है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट को कौन बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। और मेगा कैरियोसाइट को कौन बनाता है, ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कौन है, हेमेटो, इसका नाम क्या है, मेगा कैरियोब्लास्ट। ओके, तो अगर हम इनकी बात करें, थ्रोम्बोसाइट्स हमारी बॉडी में कितनी होती हैं, तो 1.3 से लेकर 1.4 मिलियन। ओके, पर mm क्यूब। तो इतना नंबर किसका होता है, थ्रोम्बोसाइट का होता है। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो यहाँ नीचे डिस्कस कर लेते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग करवाते हैं। और दूसरा काम इनका होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो यहाँ 3 चीजें आती हैं। एक तो हो गया न्यूट्रोफिल्स, दूसरा हो गया बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, और तीसरा हो गया इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। ओके, तो इयोसिनोफिल, अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। तो अगर फंक्शन की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, फागोसाइटोसिस। ओके, बेसोफिल क्या करती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करती है, डिटॉक्सिफिकेशन। और जो इयोसिनोफिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हिपैरिन एंड हिस्टामिन का सिक्रीशन करते हैं, हिपैरिन एंड हिस्टामिन या हिस्टामाइन सिक्रीशन। ओके, अगर इनके परसेंटेज की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स लगभग WBC का 56 से लेकर 59% तक पाया जाता है। ओके, और WBC का 1 से लेकर 3% तक ऑफ
WBC कौन पाया जाता है? बेसोफिल्स। और 1% से कम कौन पाया जाता है? यूसिनोफिल ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो इनका काम देख लिया। न्यूट्रोफिल्स का काम है क्या है? फैगोसाइटोसिस करते हैं। बेसोफिल क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करती है। यूसिनोफिल क्या करता है? हिपैरिन एंड हिस्टामिन का सिक्रीशन करता है। ओके, नेक्स्ट सेल की बात करते हैं। अच्छा, तो एक चीज यहाँ हम और देख लेते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए और बेसोफिल हो गए। जैसे हमने बात क्या करी? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स। ये सभी किस, कहाँ से डेराइव होती हैं, या इनका प्रिकर्सर सेल क्या है? प्रिकर्सर सेल इनका क्या है? माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट। ओके, अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट की बात करें तो यहाँ कई सारी चीजें आती हैं लिम्फोसाइट में, देख लेते हैं। ओके, तो लिम्फोसाइट की बात करें तो यहाँ टी सेल आती। ओके, बी सेल आती, प्लाज्मा सेल आती, एंड एनके सेल आती हैं, जिन्हें हम नेचुरल किलर सेल कहते हैं, एनके सेल्स। इनका सबका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? फाइगोसाइटोसिस करवाते हैं। ओके, और जो लास्ट में है हमारा, जो लास्ट फॉर्म्ड एलिमेंट है, जिसका नाम है मोनोसाइट। मोनोसाइट। मोनोसाइट की प्रिकर्सर सेल क्या है? प्रोमोनोसाइट्स। और प्रोमोनोसाइट्स का जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, उसका क्या नाम है? मोनोब्लास्ट। ओके, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो मोनोसाइट क्या करता है? ये भी फाइगोसाइटिक सेल्स होती है, ये फाइगोसाइटोसिस। ओके, और 3 से लेकर लगभग 9% ऑफ WBC कौन पाया जाता है? WBC का 3 से 9% तक कौन सी सेल पाई जाती है? मोनोसाइट सेल पाई जाती है। ओके, तो ये देख लिया हमने किसके बारे में? ब्लड एलिमेंट्स के बारे में और ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो ब्लड के अदर, जैसे हम कहें आइसोटोनिक टोनिसिटी, जो ब्लड की टोनिसिटी होती है, ये हम देखेंगे। ब्लड वेसल्स देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग देखेंगे, पूरे हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।